आदिपुरुष मूवी पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश भर में आदिपुरुष मूवी का विरोध किया जा रहा है। नेपाल में बाकायदा इस फिल्म को बैन भी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आदिपुरुष मूवी के कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो दर्शकों को पसंद नहीं आ रहे हैं। उन डायलॉग्स में सबसे जिस डायलॉग की अधिक चर्चा हो रही है, जिस संवाद की अधिक चर्चा हो रही है, वह संवाद है कि जब हनुमान लंका जाते हैं और जब लंका जलाने की बात आती है, तब मेघनाथ कहता है उनसे कि जली ना। तो इसका जवाब देते हुए हनुमान कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। तो इस संवाद पर दर्शकों को आपत्ति है। दर्शक ये कह रहे हैं कि हनुमान जी कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इस फिल्म में रामायण का मजाक उड़ाया गया है। वहीं इस जो फिल्म के संवाद लेखक है मनोज मुंतशिर, वे सफाई देते हुए कहते हैं कि मैंने रामायण नहीं बनाई है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मैंने रामायण नहीं बनाई है, बल्कि रामायण से इंस्पायर्ड होके मैंने ये मूवी बनाई है, जिसका नाम मैंने आदिपुरुष रखा है। इस मूवी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दर्शकों के लिए नई है। जब संवाद के बारे में मनोज मुंतशिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर ये संवाद इस मूवी में रखे हैं, मैंने कोई गलती नहीं की है। मनोज मुंतशिर कहते हैं कि जब मैं संवाद लिख रहा था तो मैंने ये सोचा कि जो पुरानी भाषा है उस भाषा से थोड़ा सा अलग हट के नई पीढ़ी के लिए कुछ अलग दिया जाए। अगर आज भ्राताश्री शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उस भाषा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उस भाषा का आदर जरूर करेंगे, लेकिन उस भाषा से जुड़ नहीं पाएंगे। और रामायण हमारा एक पवित्र धर्म ग्रंथ है और आने वाली पीढ़ी अब रामायण से दूर भागती जा रही है। हमारे आदर्श, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत कम जानती है। मात्र फोटो में राम का चेहरा देखती है, साथ ही साथ माता पिता से कभी राम के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। तो नई पीढ़ी के लिए एक नई चीज़ दी जा रही है ताकि नई पीढ़ी के लोग रामायण से जुड़ सके और रामायण के बारे में समझ सके, राम के चरित्र के बारे में समझ सके, हनुमान के बारे में समझ सके। दोस्ती की जो अमिट मिसाल है, सुग्रीव और राम की दोस्ती, विभीषण से दोस्ती, तो इन सब चीज़ों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। तो मनोज मुंतशिर का कहना है कि मैंने सोच समझकर इन संवाद को इस मूवी में दिया है। हालांकि जब आपत्ति है दर्शकों को, जब दर्शकों को यह लग रहा है कि संवाद के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं इस संवाद को इस मूवी से हटा दूंगा। अब इसके बाद भी मूवी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्ष की भूमिका में है, यानी लगातार बीजेपी से संबंधित जो भी खबर आती है उसका विरोध करते हैं। आदिपुरुष मूवी जब रिलीज होने वाली थी उस समय बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों ने इस मूवी को अपना समर्थन दिया था, लेकिन अब जब इस मूवी का पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि इस मूवी में धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, इस मूवी में रामायण के जो चरित्र हैं उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो अब इस मुद्दे पर बीजेपी का कोई भी नेता या बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि बीजेपी अब इस मुद्दे पर चुप है। बीजेपी यह समझ नहीं पा रही है कि इस मूवी का समर्थन किया जाए या इस मूवी का विरोध किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है उसको लेकर बीजेपी भी अभी तक चुप है। जहाँ तक सवाल है इस मूवी के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर का, तो यह माना जाता है कि मनोज मुंतशिर काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। शायद यही कारण है कि इस देश में बीजेपी का जो विपक्ष है, यानी जो मोदी का विपक्ष है, वह खुलकर इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ मनोज मुंतशिर को भी घेरते हुए नजर आ रहा है। कल एक पत्रकार महोदय बोल रहे थे, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई इनाम भी प्राप्त कर चुके हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में महारत हासिल है उन्हें। वे बोल रहे थे कि मनोज मुंतशिर ने जिस तरीके से इस मूवी में संवाद दिए हैं उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, काफ़ी अच्छे संवाद है, इसके लिए उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। यानी एक तरीके से मनोज मुंतशिर पर वे व्यंग बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि गनीमत है कि आदिपुरुष मूवी के संवाद लेखक का नाम मनोज है, अगर अफरोज होता तो अब तक बवाल मच गया होता।
पूरे देश भर में थिएटरों में आग लगा दी गई होती, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर गए होते, बवाल मचा दिया गया होता हिंदू संगठनों के द्वारा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन आपका भी जो काम है वह बिना अफरोज के नहीं चलता, बिना मनोज के नहीं चलता। यानी आपको भी मनोज के साथ साथ अफरोज चाहिए। इस मुद्दे पर कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आ रही। मूवी के जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, उन्होंने कुछ विवादित डायलॉग्स लिख दिए। हालांकि सफाई ज़रूर दी है उन्होंने कि मैंने जानबूझकर ऐसे संवाद लिखे। मैं चाहता था कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो यूथ हैं देश के, वे रामायण के साथ कनेक्ट हो सकें, राम के साथ कनेक्ट हो सकें, क्योंकि राम से अब लोग दूर जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी दूर जा रही है। तो इसलिए मूवी में विवादित संवाद मैंने दे दिए। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतने बड़े स्तर पर इन संवादों का विरोध होगा, तो ये बात अलग है। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने मनोज और अफरोज करके बातें की, मुझे तो ये लगा कि बिना अफरोज और मनोज के इन लोगों का भी काम नहीं चलता। इन लोगों को भी हर मुद्दे में अफरोज और मनोज चाहिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता की बात नहीं की गई थी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी इन्हें इसमें अफरोज को लाना ही था और इन्होंने ला दिया। खैर जो भी हो, अब आदि पुरुष मूवी के जो विवादित संवाद है उनको हटा दिए गए हैं। अब इन विवादित संवादों को हटाने के बाद दर्शक कितना मूवी को पसंद कर पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।